एक तरफ सरकार बिहार वासियों को सौगात दे रही है तो दूसरी तरफ बिहार बाढ़ से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगा है। बिहार के अलग अलग इलाकों से बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। निचले इलाके में पानी घुस गया है। कई जगहों पर कोसी कहर बरपा रही है। कटाव से घर और खेत दोनों नदी की धारा में विलीन हो चुके हैं, लेकिन सिस्टम अपनी चाल में मस्त है। आपदा प्रबंधन विभाग का दावा है कि तैयारी पूरी है। हर साल की तरह इस साल भी बिहार में बारिश आफत बनकर बरसी है। मानसून अभी शुरू भी नहीं हुआ कि ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी हैं। लगातार हो रही बारिश से गंगा के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी पटना में निचले इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पटना सिटी के भद्रघाट, मिलन घाट और कंगन घाट हर जगह एक ही हाल है। पानी का जलस्तर तो प्रतिदिन जो है एक हाथ बढ़ रही है। कल जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गंडक का नदी का और हवाई सर्वे के द्वारा देखा गया है, नेपाल से भी पानी छोड़ा गया है, जिसके वजह से देखिए 3 पिलर यहाँ पे बने हुए हैं ब्रिज का, वो डेली एक हाथ ऊपर पानी बढ़ रही है। बगहा के दियारा के इलाके के लोगों के घरों में बाढ़ का पानी आ चुका है। ग्रामीण अपने गांव से, अपने घर से बेघर हो चुके हैं। आलम यह है कि भीषण बरसात के दिन में गांव वाले रतवल धनहा की सड़क के किनारे टेंट और तंबू तान कर रहने को मजबूर हैं, लेकिन इन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिलती। कम से कम ना आज लेके इतना अधिकारी आवता जाता केहू कोनो चीज अब देहल ना मुखिया जी है नहीं तो वह चिवरा तने मनी लिया के बटनी। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर के औराई से गुजरने वाली बागमती और लखनदेई नदियां उफान पर हैं। लोग बाढ़ की आहट से डरे हुए हैं। अब इन्हें अगले 3-4 महीने अपना घर बार छोड़कर किसी ऊंची जगह पर शरण लेनी होगी। मानसून दस्तक दे चुकी है और बिहार में बाढ़ जो है आना शुरू हो चुका है और नेपाल के में हो रही लगातार बारिश के कारण जो वहां से निकलने वाली नदियां हैं वो अब अपने उफान पर हैं। इधर शिवहर में भी बागमती नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जिससे नदी के तटबंध के किनारे तेजी से कटाव हो रहा है। जिला प्रशासन कटाव रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का दावा कर रहा है। हाँ, यहाँ हल्का फुल्का कटाव हुआ, छाजन का कार्य हो रहा है और उसमें सभी इंजीनियर्स लगे हुए हैं और इसमें हम लोग तटबंध को सुरक्षित करने का उपाय सुबह से ही कर रहे हैं। भागलपुर में सिंहकुंड गांव में कटाव को लेकर जी बिहार झारखंड की खबर का असर हुआ है। अब जाकर प्रशासन की नींद टूटी है और नदी में विलीन हुए घरों को लेकर मुआवजे की कवायद हो रही है। इस बीच कटाव जारी है। सिंहकुंड में कोसी नदी का कटाव हुआ था। कटाव में कुछ घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ लोग कटाव के भय से अपने घरों को वहां से हटा लिए हैं। अंचलाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। 17 घरों को कटने की सूचना दी गई है। एक तरफ बिहार में अभी से ही बाढ़ को लेकर परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष सुमन ने बताया कि विभाग की नजर बनी हुई है और हालात से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं। अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है और सभी विभागों को गाइडलाइन जा चुका है और आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। जहाँ पर जो भी नदी की बात अब कर रहे हैं वो अभी जलस्तर बीच में बढ़ा था, अभी इस सप्ताह में जलस्तर कुछ कमा है और हम लोग पूरी तरह से आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। बिहार में हर साल बाढ़ से बदहाली की तस्वीर सामने आती है और हर साल बरसात में ही आपदा प्रबंधन विभाग और सरकार की नींद टूटती है। अगर साल भर इसको लेकर प्लानिंग और तैयारी की जाए तो हम लोगों की परेशानी और नुकसान दोनों को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है तो दूसरी तरफ करप्शन भी बिहार को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। दरभंगा में लगातार हो रही बारिश की वजह से 413 करोड़ की लागत से नवनिर्मित कुशेश्वर स्थान फुलतोड़ा मार्ग में 20 से 25 जगहों पर कटाव हो गया है।
इसके चलते उद्घाटन से पहले ही पुल और सड़क पर खतरा मंडराने लगा है। करीब 20.8 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण 413 करोड़ की लागत से हुआ था। पुल के संपर्क पथ में धंसाव देखा जा रहा है। अब स्थानीय लोग सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि संवेदक के द्वारा मरम्मती का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन लोग निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी भी इस मामले को लेकर सचेत हैं। को और जो ऊंचे स्थल है पुल पुलिया है, इसको हम लोग को लगातार इंस्पेक्शन करते रहना है कि कहीं कोई डैमेज या किसी तरह का कुछ तो नहीं है। तो हम लोगों ने इस तक कल भी गए थे और उसमें आज भी देखो तो वहाँ पे जो पुल है महादेव मठ के सामने की पुल है, तो उसमें धंसाव जैसा स्थिति दिखा और कटाव वहाँ पर पानी जो है वहाँ का दोनों कोसी नदी के जो पानी है दोनों धारा का वो मिलकर तेजी से वहाँ से पानी का निकासी हो रहा है, जिसके चलते जो बोल्डर जो है कट गए हैं और जिससे पुल में धंसाव दिख रहा है। स्थिति अभी डैमेज स्थिति है थोड़ा सा। एक बार मरम्मत करने के बाद दोबारा फिर टूट रहा है। इससे यह पता चल रहा है कि काम में कितनी लापरवाही और अनियमितता बरती गई है, कितना घटिया किस्म का काम हुआ है, जो बार बार वही अप्रोच टूट रहा है। जिससे अप्रोच यदि टूट जाता है तो यहाँ से दर्जनों गांव का लगभग लाखों की आबादी का यातायात जो है मुख्यालय से टूट जाएगा, जिला मुख्यालय से, प्रखंड मुख्यालय से टूट जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।